हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन आगे का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अपन ने 10.2 को कंप्लीट कर लिया है। उसके जो भी क्वेश्चन है, कुछ डाउट होता है आप मेरे को कमेंट कर सकते हो या फिर आप स्कूल में आकर मेरे से पूछ सकते हो। अपन देखते हैं 10.3 कुछ कॉन्सेप्ट और बचे हैं जो अपन को यहाँ पे करना है। कुछ फॉर्म्स ऑफ लाइन और बची है जो अपन को और देखना है। ठीक है, अगर आप सिविल की बुक में देखोगे तो आपको अलग अलग और भी फॉर्म मिलेंगे। यहाँ पे एक फॉर्म और बचा हुआ है, अपन वो देखेंगे लाइन के बारे में कि लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है 10.3 के अंदर उनको अपन आप देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो अपने पास चैप्टर नंबर 10 में अपन देख रहे थे आगे के कुछ कॉन्सेप्ट। तो अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, अपन ने बहुत सारे फॉर्म पढ़ लिए थे। अब देखो अपन आते हैं आगे। एक आता है जनरल इक्वेशन। ठीक है, एक जनरल इक्वेशन और आती है, इसी को जनरल इक्वेशन नहीं बोलते, इसी को y=mx+c वाली जो इक्वेशन है वही है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका है ऐसा लिखने वाला कि x + by + c = 0, ये वाला फॉर्म है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में आगे क्या करके रखा है उन्होंने, ये जो फॉर्म है लाइन का लिखा है, जो रूप है, इस रूप को क्या करेंगे अलग अलग रूप में बदल के देखा हमने। इस रूप को अलग अलग रूप में बदल के रखा, जैसे कि इस वाले रूप को ऐसा बना के दिखाओ y=mx + c के रूप में बना के दिखाओ, इस वाले को बिंदु प्रवणता के रूप में बना के दिखाओ, इस वाले रूप को अंतःखंड के रूप में बना के दिखाओ, इस वाले रूप को फिर जैसा हमने लंबिक दूरी वाला देखा था लंब रूप में बना के दिखाओ, नॉर्मल फॉर्म में बना के दिखाओ। तो वो सब आपके सिलेबस में, लेकिन अपन को कुछ पढ़ना नहीं है, उनमें से क्वेश्चन नहीं है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसको अगर मैं चाहूँ तो ये वाला जो cos था ना, x cos α + y sin α = b, ये कौन सा रूप है, ये रेखा का लंब रूप है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में, तो हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे मेन तो जनरल इक्वेशन है। ठीक है, जनरल इक्वेशन अपने कैसे लिखी थी, पहले के अंदर ऐसे लिखी थी ना, x + by + c = 0। 10 में अपन ऐसा देख चुका है, लेकिन 11 में क्या करते हैं, इनको कैपिटल कर दिया, कोई चेंजेस नहीं, कैपिटल कर दिया और ये सॉल्व करने के लिए कहा, उसको अलग अलग कन्वर्ट करने के लिए कहा कि इसको बिंदु में परिवर्तित करो, इसको पॉइंट्स में परिवर्तित करो, कन्वर्ट करो, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, और बिंदु ढाल रूप में कन्वर्ट करो, अंतःखंड रूप में कन्वर्ट करो। तो अपन को ये सब करना है, उसमें अपन बुक में देख रखा है, लेकिन अपने को क्वेश्चन ऐसे कोई भी नहीं है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है इसके अंदर। इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा है वो आगे के अपन वो देखते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन क्या है, तो ये जनरल इक्वेशन है, आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो। ठीक है, अब जो रेखा का समीकरण मिलेगा आपको कुछ इस रूप में मिलेगा। तो अपन देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट, आगे ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो आगे सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लंब रूप, अपन ने देख लिया नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, वो वाला भी देख के रखा है यहाँ पे। फिर एक बिंदु की रेखा से दूरी, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और अपन ने देखा था एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो अपन एक क्वेश्चन पहले करके देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन का, फिर अपन देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि अपनी प्रैक्टिस नहीं है किसके ऊपर, एंगल बिटवीन टू लाइन वाले फॉर्मूले के ऊपर। एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 238 तो एग्जाम्पल नंबर 15 देके रखा है। ठीक है, पेज नंबर 38 पे 215 पे देके रखा है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देके रखे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल 13 है, एक रेखा का समीकरण, इसके ढाल और एक y अंतःखंड ज्ञात कीजिए, एक ऐसा क्वेश्चन भी है। फिर एक क्वेश्चन है समीकरण को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए, तो आप चाहो तो वहाँ से कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, लंब रूप में रूपांतरित करो या इसका इस जो भी क्वेश्चन है उनको, फिर भी अपना आप करना चाहो तो अपन कर सकते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन है, आपको मैं सिंपल समझा, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 14। आपको एग्जाम्पल को देख के समझो, एग्जाम्पल नंबर 14 है आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन देकर रखी है, इस टाइप से इक्वेशन देकर रखी है, √3x + y - 8 = 0, एक इक्वेशन देकर रखी है, एग्जाम्पल नंबर 14 है, और कहा है कि इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो और p और ओमेगा के मान ज्ञात कीजिए। अपन जहाँ पे अल्फा बीटा ले रहे हैं, अल्फा ले रहे हैं एंगल, उस जगह क्या ले रहा है बुक में, एनसीईआरटी के रूप में वो ले रहा है। ठीक है, ओमेगा ले रहा है, क्लास है। ठीक है, तो अपन को बस इसको देखना है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होगा, ये ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में अपन को जरूरत पड़ती है किसकी, एंगल की। तो पहले अपन क्या पता करेंगे, इसका एंगल कितना है। ठीक है, तो अपन इसका एंगल पता कर लेंगे, एंगल पता करने के बाद बाकी सब चीज़ें की मिल जाएगी, इसलिए बाकी की सारी चीज़ें कैसे आएंगी। ठीक है, देखो अपन पर आते हैं इसको आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -√3x + 8। ठीक है, ऐसा बन गया y = mx + c के रूप में उधर जाके।
ठीक है, अब आगे देखो आपको करना क्या है, इसको क्वेश्चन में ऐसे नहीं कन्वर्ट करना है, आप इसको अलग कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। अलग कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इसको ऐसे। जब भी आपको रेखा को नॉर्मल फॉर्म में बनाना है तो आप क्या करोगे, आपको ये करना है कि यहाँ पे जो √3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कौन है, y के कोण में 1, इसको लेना है वर्गमूल के अंदर। ठीक है, इसको लेंगे अपन वर्गमूल के अंदर। अब देखो इसको वर्गमूल के अंदर अपन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, रूट के अंदर मिलेगा 3 और यहाँ से मिलेगा 1, तो एक और लेंगे 4, तो आपको क्या मिला, √4 मिलेगा। अब √4 का मतलब क्या आ गया, 2। आपको क्या करना है, इस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इस इक्वेशन के अंदर, इस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन सब मिले, ठीक है, शायद क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक एग्जांपल में समझा रहा हूं कैसे काम करता है। वैसे तो बहुत कम क्वेश्चन है इसके अंदर। क्या करना है, ये आपको रेखा का लेकर रखिए। जब भी रेखा को आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, लंब रूप में कन्वर्ट करना हो, तो जो गुणांक है x के गुणा में जो y के मल्टीप्लाई में जो है, उन दोनों का वर्ग करके उनका वर्गमूल लेना है। ठीक है, देखो मैंने इसका वर्ग लिया, इसका भी वर्ग लिया, दोनों को जोड़ा और फिर क्या लिया, वर्गमूल ले लिया, स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से क्या है, कर्ण 3 का वर्ग करेंगे। ठीक है, 3 है ऐसा, तो कर्ण 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 1 का स्क्वायर बनेगा 3 और 1 4 होगा, करने के अंदर 4 से 2 बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा। तो जो 2 आ रहा है, ठीक है, इस 2 का डिवाइड करोगे इस इक्वेशन के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 है, इसको डिवाइड कर देते हैं अपन। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, √3/2x प्लस y 1/2 y और माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे इसको साइड लिख लेते हैं कि -8/2 इक्वल टू कौन है, 0 है। अब देखो अपन इसको साइड लिख सकते हैं कि √3/2x प्लस 1/2 y इक्वल्स टू 4। देखो 8 में ये माइनस का है, ये बोर्ड खराब है, इसमें हमने सिग्नल लिया है, लाइन लगी है, एक ही साइड लगा है माइनस का, बोर्ड खराब है। तो 8/2 का तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 को मैंने उधर शिफ्ट करेगा, उधर जाएगा मतलब प्लस का 4। ठीक है, अब ये आ गया अपने पास। अब देखो अपन कंपेयर करते हैं। अब क्या कंपेयर करते हैं अपन, अपने नॉर्मल फॉर्म से। तो नॉर्मल फॉर्म कैसा होता है, लंब फॉर्म, लंब रूप होता है ऐसा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू क्या होता है, p। अल्फा की जगह एनसीआर के रूप में ओमेगा यूज करा जाता है, क्या करते हैं, ओमेगा लिख देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो ओमेगा बनता है ऐसा, ठीक है, ये ओमेगा बनेगा कुछ इस तरीके से, ये ठीक है। डब्ल्यू से बनेगा, ये थोड़ा पास में बनेगा, ये ओमेगा है, एनसीआर के रूप में अल्फा की जगह मैंने ओमेगा लिया। अब देखो x है यहाँ पे भी x है, यहाँ पे cos ओमेगा है, यहाँ पे क्या √3/2। तो बताओ cos की कहाँ पे वैल्यू होती है, √3/2। √3/2 वैल्यू कौन सा एंगल पे होती है cos की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, x। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, ये √3/2 जो वैल्यू रहती है वो cos 30 डिग्री पे होती है, cos 30 डिग्री पे होती है, तो अपन क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री प्लस। ठीक है, ये √3/2 बता रहा है, यहाँ पे x है, लेकिन cos ओमेगा की जगह कौन है, यहाँ पे 30/2 है। ठीक है, cos ओमेगा की जगह 30/2 है। अपन इसको साथ लिख लें, अगर तुलना करें, कंपेयर करें तो क्या होगा कि cos यहाँ से यहाँ पर लिखेंगे अपन इधर की साइड। ठीक है, स्कोर क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि cos ओमेगा बराबर है √3/2 ओमेगा है। ठीक है, ऐसा ओमेगा। तो आप cos कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, अपन को मालूम है कि cos 30 डिग्री पे ये वैल्यू होती है, इसका मतलब क्या, cos ओमेगा की जगह क्या cos 30 डिग्री आ जाएगा। अब यही जगह पर sin ओमेगा है, तो sin ओमेगा की जगह क्या लिखा रखा है इसमें 1/2। sin किसके मल्टीप्लाई में है, y के, हां y के मल्टीप्लाई में कौन है, 1/2 है। तो cos ओमेगा इज इक्वल टू 1/2। तो यहां पे अपन को मालूम है कि ये जो वैल्यू होती है वो sin 30 डिग्री की होती है। देखो यहां पे भी ओमेगा है, यहाँ पे भी ओमेगा, तो देखो दोनों जगह एंगल पे कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, अब देखो आगे, अब वैल्यू निकाल दो, तो x cos ओमेगा की जगह cos 30 डिग्री, ठीक है, प्लस y sin 30 डिग्री, और p की जगह देखो कौन है, p की जगह 4 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो ये क्या कर लिया अपने रेखा को परिवर्तित कर लिया, एक रूप से दूसरे रूप में बना लिया हमने। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले कौन सा लंब रूप का, तो ऐसा क्वेश्चन था यहाँ पे लंब रूप का बनाने का, रेखा ऐसे का इसको लंब रूप में बना लिया। ठीक है, तो लंब रूप में क्या ध्यान रखना है आपको, इसके जो गुणांक है, x का गुणांक का वर्ग करो, y का गुणांक का वर्ग करो, दोनों को जोड़ो और वर्गमूल ले लो, स्क्वायर रूट ले लेंगे अपन। तो देखो ये क्वेश्चन को नोट करना, तो डबल से देखना समझना। यहां से क्या मालूम पड़ा कि जो एंगल है ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, और p इक्वल क्या है 4, लंब की दूरी कितनी है 4 आ जाएगी। ऐसा उसमें क्वेश्चन ने पूरा कंप्लीट पूछा है।
ठीक है। चलो आगे एक और क्वेश्चन देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। चलो ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 14। अब एग्जाम्पल नंबर देखो 15, ठीक है। 15 कैसे होगा, इसको हटा देता हूँ मैं। चलो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 15 देखो, फिर अपन मुख्य क्वेश्चन भी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 में क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन ये है कि दो लाइनें आपको देकर रखी है। पहली लाइन देकर रखी है y माइनस रूट 3x, ठीक है। y माइनस रूट 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 और एंड, ठीक है। सेकेंड लाइन है रूट 3y माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि दोनों लाइनों के बीच का एंगल फाइंड करो। तो अपन ने एंगल फाइंड करने वाला क्वेश्चन देखे नहीं अभी, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अपन ने देख लिया था। किसका कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ये था ये दो लाइनें हैं, दोनों लाइनों के बीच एक तो ये वाला एंगल बनना और एंगल बनना ये वाला। तो अपन को कौन सा देखना है, हर बार अपन देखेंगे ये वाला एक्यूट एंगल, न्यून कोण देखेंगे। एक एक्यूट एंगल बनना है और एक ऑब्ट्यूज एंगल बनना है। न्यून कोण बनना है, अधिक कोण बन रहा है, इधर अधिक कोण है इधर न्यून कोण है। तो हमेशा अपन कौन सा फाइंड करेंगे, न्यून कोण फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अगर न्यून कोण फाइंड करेंगे तो ये वाला अपने आप मिल जाएगा अपन को, ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये वाला एंगल भी मिल जाएगा। तो इसलिए अपन इसका थीटा का वैल्यू पता करते हैं दोनों लाइनों के बीच का एंगल, ठीक है। तो अपन कैसे पता करेंगे, फॉर्मूला हमने देख लिया था पहले ही। फॉर्मूला क्या था इसका, तो पहले अपन को फॉर्मूला पता करने से पहले अपन को चाहिए इन दोनों लाइनों का स्लोप, ठीक है। पहले अपन को जो फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला हमने देखा था ना इसका, उसमें इसका स्लोप चाहिए और इसका भी स्लोप चाहिए। तो अपन दोनों पहले क्या करेंगे, दोनों लाइनों का स्लोप पता करेंगे, दोनों लाइनों का स्लोप पता करेंगे। कैसे करेंगे, देखो पहले लाइन 1 को देखो, तो मैं इसको साथ लिखूं, लाइन 1 या लाइन 2 को इसके साथ बोल देते हैं। तो लाइन 1 में y माइनस रूट 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो मेरे को स्लोप चाहिए, मतलब m की वैल्यू चाहिए। तो मैं इसको y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में बना रहा हूँ, फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो कैसे, y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये y इक्वल टू रूट 3x प्लस 5 बराबर ये हो जाएगा इसका। ये इसको मैंने उधर शिफ्ट कर दिया। अब सबको ऐसा लिखना है, y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में लिखना है। जब यहाँ से आपको सीधा स्लोप ले लिया, m का मान कितना आ जाएगा, यानी 3। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। ये रूप था बिंदु पावरता और क्या बोलते हैं अंतःखंड, ढाल अंतःखंड, ठीक है। तो ढाल है, अंतःखंड है, मतलब स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में है, उसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से आपको सीधा मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, इसको अपन कंपेयर करके देखेंगे लाइन से। यहाँ से m1 इक्वल टू क्या आ गया, एक बार ऐसा बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन 1, इसको लाइन 1 बोलते हैं अपन, रेखा 1। ऐसा बोल सकते हैं रेखा 1 का ढाल, इस तरीके से बोल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन 1, इसको बोलते हैं m1, ठीक है। तो m1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 3, ठीक है। m1 की वैल्यू कितनी आ रही है, रूट 3। अपन ने कंपेयर किया है mx y इक्वल टू mx प्लस 30 है, इसको याद रखना है। मैं लिख देता हूं लॉजिक के साथ। यहां पे क्या काम आ रहा है, y इक्वल टू mx प्लस 3 रेखा का किस रूप में है, मैंने देखा था क्या करूं। अब दूसरी लाइन को देखो, रेखा जो दूसरी को देखो, उसमें क्या है, रूट 3y माइनस x प्लस 6 बराबर 0, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसको और नहीं समझना है, देखो इसमें y को रखना इधर, बाकी सब उधर शिफ्ट करेंगे। तो ये रूट 3y बराबर x माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। अपन को y चाहिए तो कर्णी 3 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में रखना पड़ेगा। तो इधर से y यहाँ पे ये है, इधर आ जाएगा x बटे कर्णी 3 माइनस 6 बटे कर्णी 3, ये दोनों के डिवाइड में जाएगी, ठीक है। डिवाइड में पूरी टर्म में डिवाइड में जाएगी, तो मैंने अलग अलग करके आसान है, क्योंकि हमको जरूरत है इसकी। ये तो कर्णी 3 है, ये x के डिवाइड में नहीं जाएगी, x माइनस 6 दोनों में डिवाइड में जाएगी। तो मैं इसको अलग देती, इसको अलग करके रखते हैं, अपन ऐसा कर सकते हैं। ये नई चीजें आपको सीखना है, ठीक है। जो नई चीजें आपको समझना है क्या हो रहा है। x माइनस 6 एक टर्म है, एक अकेला पद है वो। यहाँ पे आपको लग रहा है कि एक पद है, तो ऐसा तो मान सकते हैं अपन, लेकिन जब ये इधर से गुणांक में से भाग में जाएगी तो दोनों में डिवाइड में जाएगी, ऐसे डिवाइड में जाएगी। x माइनस 6 बाई रूट 3, तो मैंने x को अलग कर दी, माइनस का साइन लगा, इसको अलग कर दी, इसको जोड़ोगे तो वापस क्या आ जाएगा, ऐसे कुछ बनेगा,
ठीक है। तो ये बना लिया अपन ने। अब यहाँ पे भी क्या करें अपन, रेखा 2 उसको क्या बोल रहे हैं, लाइन 2 बोल रहे हैं। लाइन 2 इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। तो रेखा 2 का ढाल या बोले तो स्लोप ऑफ लाइन 2, यहाँ से कैसे तुम इससे कंपेयर करो, इससे y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे। यहाँ से m2 की मान क्या मिलेगा आपको, m2 का बराबर मिलेगा 1/3, m2 बराबर मिलेगा 1/3। देखो यहाँ पे 1 है ऐसा 1 और x के गुणा में कौन है, x के गुणा में 1/3 है, 1/√3 x के मल्टीप्लिकेशन में 1/√3 है, तो m2 की वैल्यू आ गई 1/√3। अब m1 आ गया m2 आ गया। अब दोनों एलिमेंट के दिशा कैसे पता करें अपन, देखो कैसे पता करेंगे। फॉर्मूला है इसके लिए अपने पास कौन सा, ठीक है। फॉर्मूला ये है कि tan थीटा, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2। ये सूत्र अपन देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। हाँ, तो दोनों रेखाओं के बीच का न्यून कोण, देखो ये जो अपन ने लगाया ना, ये साइन लगा दिया, जो उसको वैसा लगाए, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। अब इसके अंदर कोई भी चीज हो वो हमेशा कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आंसर जनरेट नहीं करेगा। ये अपन ने एक बार पहले भी देख चुका है, रिलेशन ऑफ फंक्शन में डोमेन निकाला था जब। ये जो फंक्शन है एक टाइप का फंक्शन है, इसको बोलते हैं मॉड फंक्शन या मॉड्यूलस। इसका आंसर हमेशा कैसा था, पॉजिटिव। इसका अगर माइनस का नंबर भी डालोगे तो क्या बना के देगा, अपन को पॉजिटिव बना के देगा, ठीक है। इसलिए अपन ने नहीं करना है। और इसका मतलब है कि अपन जो फाइंड कर रहे हैं वो कौन सा एंगल फाइंड कर रहे हैं, न्यून कोण फाइंड कर रहे हैं, एक्यूट एंगल फाइंड कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो देखो क्या होता है, tan थीटा बराबर मॉड्यूलस के अंदर m2 का मान 1/√3 रखो, ये 1/√3 माइनस m1 की वैल्यू कितनी है, √3 है। देखो है √3 m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू, तो जैसा बॉक्स में बना लो, ये इधर ही बना लेना। अब ये मॉड्यूलस है तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 प्लस m1, तो m1 है 1/√3 गुणित m2 की वैल्यू कितनी है, नहीं m1 की वैल्यू है √3 इनटू और m2 की वैल्यू 1/√3, दोनों के दोनों गुणा में, ठीक है। मैं डॉट प्रोडक्ट लगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर देखो ऊपर कैंसिल करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू ये बनेगा 1 माइनस √3 इनटू √3 अपॉन में क्या आएगा, √3 और नीचे ये मॉड्यूलस के अंदर, ठीक है। एलसीएम में हम नीचे भी क्या करेंगे, √3 से √3 कैंसिल, 1 बचेगा तो 1 प्लस 1 आएगा, ठीक है, 1 प्लस 1। और उसको हल करेंगे बन जाएगा 2, इसमें आगे लिख देता हूं बिना 1 माइनस 3 अपॉन √3, वही वाला डिवाइड और नीचे क्या आएगा, तो 2 के डिवाइड में 1 ऐसा लिख सकते हैं इसको, या 1 प्लस 1 2 बनेगा, 2 के डिवाइड में 1 में लिख सकते हैं। अब ये रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और आगे देखो माइनस 2 अपॉन √3 इनटू 1/2, ये ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, फिर आगे tan थीटा इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मोड इनका बचेगा माइनस 1/√3, इसका मतलब क्या आएगा, प्लस का 1/√3। तो देखा अपन ने क्या किया, आंसर माइनस 1/√3 आ रहा है, लेकिन अपन ने क्या कर दिया, 1/√3 प्लस से बना लिया। अब tan थीटा इक्वल टू 10 कितने डिग्री पे ये वैल्यू होती है, 30 डिग्री पे ये वैल्यू होती है, ठीक है। अपन को मालूम है 30 डिग्री पे वैल्यू होती है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर 1/3, 1/3 किस पे वैल्यू होती है, 30 डिग्री पे वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो थीटा है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो दोनों लाइनों के बीच का जो न्यून कोण है, जो छोटे वाला कोण, वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, ठीक है। देखो मैं समझाता हूं आपको, ये लाइन अपन बनाई, तो ये वाला जो एंगल है छोटा दिखा ना आपको, तो ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, छोटा एंगल मिला। एक एंगल कौन सा बड़ा, आपको मालूम है ये जो पूरा एंगल है कितने डिग्री का होगा, 180 का होगा, इतना आपने निकाल लिया 30 डिग्री का। अब कौन सा बचा, इधर का बचा, ये कितना निकलेगा, 180 माइनस 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 150 डिग्री। तो छोटे वाला कोण जो है न्यून कोण वो 30 डिग्री का है, बड़े वाला जो कोण है वो कितने का आएगा, 150 का। तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड 150 अपन 5 होगा ना, 5
y=150 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वाला इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये आपको एक स्टेप करके बताइए। मैं चाहता तो सीधा यहाँ से सोल्व करके यहाँ से ये लिखता ये, और यहाँ से सीधा ये लिख देता मैं, लेकिन आपको समझाने के लिए इतनी इसमें जरूरत नहीं पड़ी है। कैलकुलस सबको फटाफट आना चाहिए। अगर ये करने में समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये स्टेप अपन यहाँ से सीधा कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ सीधा ये लिखते हैं, यहाँ सीधा मैंने लिख देते। तो आपको समझाने के लिए इतना कुछ किया है, बहुत सारा किया है। तो क्वेश्चन को डबल से एक बार देखना, उसको नोट कर लेना। ठीक है, समझने की कोशिश करना, और नहीं आ रहा क्लास में पूछना मेरे से, तो ऐसे अपन दोनों एलिमेंट्स का एंगल पता करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं अपन। चलो अब आगे देखो, आगे का कॉन्सेप्ट है। आगे कुछ और कॉन्सेप्ट है जो 10.3 में काम में आने वाले हैं अपन को। तो कॉन्सेप्ट ये है, उसके अंदर आगे देखो, अगर आपको क्वेश्चन कुछ हिसाब से कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, एक पॉइंट है ये, ठीक है, इसको नाम देते हैं अपन एक्स वाई। ठीक है, पॉइंट है ए एक्स वाई, उसके निर्देशांक है, एक ऐसी लाइन है। ठीक है, और लाइन से इसकी डिस्टेंस हमें अपन को पता करना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं अपन, तो याद रखना कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ के समझने का लंबिक दूरी, जैसे अगर अपन दूरी ऐसे नहीं पता करेंगे, अपन दूरी पता करेंगे कैसे, एकदम परपेंडिकुलर, जो सबसे पास में दूरी होगी उसको फाइंड करेंगे। दूरी तो यहाँ पे भी अपन दूरी को ऐसे नहीं फाइंड करते हैं कि लाइन से दूरी कितनी है, इस लाइन के बीच की दूरी कहाँ से, एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अपन को मालूम है ना कि दूरी कैसे का लिखते हैं, दो बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी को बोलते हैं। तो यहाँ से एक बिंदु है और एक लाइन है, इसका जो इक्वेशन हो कैसी इक्वेशन है, ऐसी कि x प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में अपन ले लेते हैं। ठीक है, जनरल इक्वेशन के रूप में। तो क्या करना है, एक बिंदु से एक रेखा के बीच की दूरी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट बोलते हैं बिंदु, ऐसा बिंदु और रेखा के मध्य की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, ज्ञात करना, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। ठीक है, यहाँ क्या कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट का नाम ही है डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बन लाइन डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा अपन सीधा फाइंड करते हैं। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन में, जैसे डिस्टेंस इसको बोलते हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो डिस्टेंस इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस्टेंस, ये सीधा ये डिस्टेंस बोलेंगे, तो डिस्टेंस ही बोलेंगे, ये ऐसा 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 करके ऐसा ऐसा करके यहाँ पे आ गए, और फिर इसको मापने बैठ गए। ये कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये रास्ता हो जाएगा फिर। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सबसे कम, सीधे एकदम स्ट्रेट शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है किसी के मतलब परपेंडिकुलर बोलते हैं। मैं यहाँ से इसे डिस्टेंस नहीं फाइंड करूंगा, ये तो दूसरा मुंह हो जाएगा। ये लाइन है, कोई लाइन कितनी दूर जा रही है, यहाँ से इतने दूर है। ठीक है, तो अपन देखते हैं अपना दिमाग में, अपना घर यहाँ पे बनाओ, रोड यहाँ पे है, तो अपने घर से रोड की डिस्टेंस ओनली इतनी है, यहाँ अपने घर से रोड की डिस्टेंस ओनली इतनी है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ से रास्ता नहीं था, अपन देखा कि इधर गली में आते हैं, पहले इधर गली में आना पड़ेगा, फिर इतना और चलना पड़ेगा, फिर यहाँ से आने के बाद एक गली ऐसी होगी, इसी गली में से आना पड़ेगा, उसके बाद एक तिरछी गली होगी और फिर आएगा रोड पे। तो ऐसा अपने घर होते हैं, उसका मतलब दूरी क्या इतनी रोड से, रोड की डिस्टेंस इतनी ऐसी है क्या, ऐसी डिस्टेंस नहीं, ये रोड हो गया, तो ये रोड या आपका घर होम, तो डिस्टेंस हमेशा एकदम ऐसी होगी ना, यहाँ से तो उसकी डिस्टेंस को बोलते हैं। डिस्टेंस का दूरी कितनी है, दूरी हमेशा ऐसी होती है, ऐसी नहीं, ये अपना रास्ता हो गया कि अपने घर की गलती है, अपनी गलती को अपने घर सामने आए कि यहाँ पे आए, इधर गली में आना पड़ा, फिर इधर गली में आए, फिर यहाँ से चलना पड़ा, फिर आगे सीधा आए, फिर जाकर रोड आएगा। ठीक है, तो रोड तो सही है, लेकिन डिस्टेंस इसको बनेगा एकदम सीधे स्ट्रेट, ये परपेंडिकुलर रोड। ठीक है, डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करें। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूले में अपन लिखते हैं साथ डी इक्वल टू मॉडुलस, के अंदर मॉडुलस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। अब ऐसा तो नहीं बोलता है कि मेरे घर से इंदौर की दूरी -100 किलोमीटर है, वह बोलते हैं कि 100 किलोमीटर दूर इंदौर है, 50 किलोमीटर दूर खरगोन है। ऐसा तो नहीं बोलते कि -50 किलोमीटर दूर खरगोन है या -100 किलोमीटर दूर इंदौर है। ठीक है,
या मेरी हाइट कितनी है 5 फीट है, तो मेरा वैसा मतलब कि मेरी -5 फीट है, इसलिए हमेशा किस आएगी पॉजिटिव, इसलिए क्या लगाया हमने मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस का मतलब ये अगर आंसर अंदर नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या करेंगे उसको पॉजिटिव बना लेंगे, ठीक है। तो चलो ये कैसा बनेगा इसका फॉर्मूला है ये मॉड्यूलस ax प्लस by प्लस c, ठीक है। और अपॉन में है रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब हमको क्या मिल जाएगी डिस्टेंस मिल जाएगी, किसकी दो पॉइंट और उस लाइन की उसकी डिस्टेंस मिल जाएगी। तो देखो अब ये क्वेश्चन है, अपन देखते हैं इसके बेस पे कैसा एग्जांपल देख करके देखते हैं, उसका अगर एग्जांपल है तो अपन सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। एग्जांपल ही सोल्व करने में देखो एग्जांपल के द्वारा अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन ट्राई करके देखना, ठीक है। तो कौन सा समझ में आएगा, फॉर्मूला ये है d = ax + by + c और a² + b²। तो जो x और y है ना उस जगह पे x और y की जगह पर बिंदु के निर्देशांक रखेंगे, कोऑर्डिनेट रहेंगे। जैसे मान लो कि क्या था 2 3 होता, तो x की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और y की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और कांस्टेंट तो है ही, और फिर नीचे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर को सॉल्व कर देंगे। तो ये फॉर्मूला नोट करके रखो, मैं समझाता हूं कैसे आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट लिखना, बिंदु और रेखा के मध्य की दूरी ज्ञात करना, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट और अ लाइन की डिस्टेंस हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। समझा देता हूं मैं। चलो एक क्वेश्चन इसका समझते हैं अपन, क्वेश्चन कैसे हल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन है एक एग्जांपल नंबर 18 देकर रखा है, एग्जांपल नंबर 18 आपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, उसमें भी होंगे। एग्जांपल नंबर 18 कैसा है, एक पॉइंट देकर रखा है, क्वेश्चन ये है कि बिंदु या पॉइंट ऐसा बिंदु पॉइंट 3,-5 की रेखा, एक लाइन लेकर रखिए कि रेखा 3x - 4y - 26 = 0 से डिस्टेंस पता करना है, ठीक है। मेरा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, ये पॉइंट हो गया, ये लाइन हो गया, ठीक है। इंग्लिश में समझ जाना, इंग्लिश वाले भी समझ जाना, ठीक है। इस पॉइंट से इस लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अपन सीधा डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो क्या जो गिवन है तो वो भी लिख सकते हैं अपन, गिवन में ये पॉइंट इस टाइप से पॉइंट क्या है 3 - 5 एंड लाइन क्या है ये, ठीक है। 3x - 4y - 26 = 0 ऐसा आपने रिप्रेजेंट कर लेना, ठीक है। बिंदु और रेखा ये स्ट्रक्चर लेकर रखी। अब अपन दूरी ज्ञात करते हैं, तो क्या करते हैं डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो क्या लिखेंगे ऐसा, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट, बिंदु व रेखा के बीच की दूरी, इसकी दूरी इसको क्या बोलेंगे अपन, डी से बताते हैं, कैपिटल डी से स्मॉल डी से, तो ये डी बराबर सूत्र वो है अपने पास, तो देखो सूत्र मान लो अपने साथ ax प्लस by प्लस c बराबर रूट के अंदर क्या आएगा a² प्लस b²। अब देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, तो आपको समझाता हूं मैं आपको करना क्या है, क्वेश्चन में d बराबर ऐसा बनाया मोड। अब a की जगह तो कौन है, ये 3 है, और b की जगह कौन है -4 है। आपको ये x और y की जगह करना है, पॉइंट की वैल्यू शुरू करना है। तो अपने पास लाइन क्या, लाइन में से है कि 3x - 4y - 26 अपॉन रूट a², a की प्लस कौन है 3 है ना, x के मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब x a की वैल्यू 3 है, यहाँ क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस b² की कौन है b की जगह -4, यहाँ क्या आएगा -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये मोड के अंदर है, देखो आता हूँ कि इतना ही मोड ले सकते हो, इतना ही मोड ले सकते हो, दोनों ले सकते हो, ठीक है। और आगे देखो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, d = मोड के अंदर। अब ये जो पॉइंट है उसका काम आप चालू करना है, अब तो लाइन लिखिए, लाइन के काम है -4 है। अब ये जो पॉइंट है 3 - 5, तो x की जगह पे कौन आ जाएगा, ये वाले पॉइंट का लोकेट आएगा, और ये y की जगह कौन आएगा, ये -5 आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ax + by + c तो रेखा है ना, रेखा वैसी की वैसी लिख दो, रेखा सेम हाँ वैसे की वैसी हुई है, तो इसी रूप में रेखा, ऐसे जैसे हमने रेखा लिख दी, जो रेखा है लाइन है वैसी की वैसी नोट कर लो,
नीचे रूट में जो x का मल्टीप्लिकेशन है उसका स्क्वायर करो और फिर b वाले का स्क्वायर करो, वर्ग करो। अब क्या करना है, ये 3 5 है तो हमें क्या करना है, 3 इंटू एक्स की वैल्यू का आंसर यहाँ से दिख जाएगी -4 इंटू वाई, तो वाई के कोई -5x यहाँ पर आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 26 पहले से ही है, नीचे देखो नीचे क्या आ रहा है, रूट के अंदर आ रहा है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का -4 का स्क्वायर आएगा प्लस के 16 मोड के अंदर, ठीक है। अब आगे देखो कैसे सॉल्व होगा, ये अपन जगह पार्ट ले रहे तो d इक्वल टू मोड में मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो, 3 3 9 माइनस 4 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे, माइनस से भी है तो माइनस माइनस 20 हो जाएंगे प्लस में, ठीक है। प्लस से 20 में जाएंगे, माइनस से 26 भी है ये -26 डिवाइड में रूट के अंदर क्या आ रहा है 25 ऐसे। अब d इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 और 20 29 में 27 3 बचेंगे 3 और उसमें रूट 25 है तो 25 में बाहर का निकलेगा 5। अब देखो ऊपर क्या आ रहा है, हर चीज पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव ही आंसर है। अपन क्या कर लेंगे b इक्वल टू 3/5, ऐसे अपन बोल सकते हैं इसको 0.6 3/5 0.6। अब जो सेंटीमीटर में होता है सेंटीमीटर में उसमें यूनिट कुछ बोला नहीं है तो इसका आंसर आएगा डिस्टेंस आएगी 3/5 0.6 आएगी इसकी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा 3/5। तो आखिरी में लिख देना यूनिट या फिर इकाई, इकाई मतलब जो भी इसकी यूनिट हो वो। अब जब यहाँ पे अगर ऐसा आंसर था ना -3/5 निकालने का तो भी प्लस का 3/5 भी निकालेंगे बाहर, क्योंकि अपन को पता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको एक बार और देखना, ठीक है, इसको सोल्व करके देखना, बार-बार देखना। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो लाइन दी है ना, जो लाइन देगा ये वही की वही लाइन यहाँ पे भी आएगी फॉर्मूले के अंदर, सूत्र के अंदर। अब x का मान और y का मान जो है वो कहाँ से आएगा, इस बिंदु से आएगा, बस उसको हमें सोल्व करना है। ये सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे अपन करते हैं तब आना ही चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपने देखना, ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में करके देखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन आगे का। चलो अब देखते हैं अपन एक क्वेश्चन आगे क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन हटा देते हैं, क्वेश्चन हटा देते हैं अपन। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अपने वीडियो को रोक के।